अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टीम्ड चिकन बनाने की रेसिपी। स्टीम मतलब कि भाप, यानी कि इस चिकन को पकाया जाता है भाप में। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चिकन रेसिपी है। बहुत ही आसानी से बनती है जब आप इसको मेरे बताए हुए स्टेप से फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी को कैसे बनाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटल स्टीम्ड चिकन बनाने के लिए 800 ग्राम मैंने चिकन लिया हुआ है। मैंने लेग्स और थाइस के पीसेस लिए हुए हैं और इतना पानी ले लिया है कि हमारा चिकन इसमें अच्छे से डूब जाए। यहाँ पर जो मैं स्टेप कर रही हूँ ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे चिकन का टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून सिरका डालेंगे। ये चिकन की ब्राइनिंग हो रही है। इससे जो चिकन के रेशे हैं वो अंदर तक सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाते हैं और अंदर तक फ्लेवर्स आ जाते हैं नमक के और सिरके के, जिससे कि जो चिकन है वो अंदर से बिल्कुल भी फीका नहीं लगता है और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सा भी हो जाता है अंदर से। तो ये आप पानी के अंदर नमक और सिरका मिलाने के बाद कम से कम इसको 1 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद इसको 4-5 साफ़ पानी से धो लें। उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो अभी मैं 1 घंटे के लिए इसको रख रही हूँ। और चिकन के मैरिनेशन के लिए हमें यहाँ पर जो चीज़ें चाहिए हैं, इसमें मैंने आधा कप दही लिया हुआ है। ये प्लेन दही है, सादा सा दही है। और 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे। आधा टीस्पून मैंने अजवाइन लिए और इसको मैंने क्रश कर लिया है, थोड़ा सा कूट लिया है। 2 टेबल स्पून लेंगे कॉर्नफ्लावर और 1 टेबल स्पून लेंगे मैदा, या फिर आप बेसन ले सकते हैं इसकी जगह पर। और 2 टेबल स्पून नींबू का रस इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून लिए कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून लेंगे काले मिर्चों का पाउडर और 1 तिहाई छोटा चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर। 1 टीस्पून लेंगे चाट मसाले का पाउडर। 1 टीस्पून जीरे का पाउडर। आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 2 टीस्पून धनिया का पाउडर लेंगे। फूड कलर लेंगे 1 टीस्पून के करीब और नमक लेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 टीस्पून। फूड कलर ऑप्शनल है। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम डाल देंगे दही और इसी के साथ इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे पाउडर्ड मसाले। इसी के साथ डालेंगे मैदा और कॉर्नफ्लावर और अजवाइन भी डाल देंगे और नींबू का रस निचोड़ देंगे। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिला देंगे, एकदम वेल कंबाइन कर लेंगे। इधर हमारा मसाला तैयार हो गया है और यहाँ पर हमारा चिकन ब्रायन हो चुका है। आप देखेंगे जब चिकन ब्रायन हो जाएगा तो ये अपना कलर बदल देगा, ऑफ वाइट कलर का हो जाएगा। ये देखें, इसको मैंने 4-5 पानी से अच्छे से धो लिया था ब्रायनिंग के बाद। अब हम चलते हैं इसको कोट करने। अब हम अपने तैयार करे हुए मसाले को अप्लाई कर देंगे चिकन के ऊपर। चिकन में 1-1 इंच की डिस्टेंस पर गहरे गहरे से कट्स लगा लीजिएगा, जिससे कि जो मैरिनेशन का मसाला है वो अंदर तक जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने चिकन के सारे पीसेस पर गहरे गहरे से कट्स लगा लिए थे पहले से ही। अब हमें इसको बहुत अच्छे से चिकन पर अप्लाई करना है हर तरफ और फिर एक्स्ट्रा जो मसाला है उसको झाड़ देना है। मसाला इस तरह से अप्लाई करिएगा कि जो इसके गहरे कट्स हैं उसमें भी मसाला अंदर तक चला जाए। तो बस सेम प्रोसेस रिपीट कर कर मैं यहाँ पर चिकन के सारे पीसेस को इस मसाले में कोट कर लूँगी। उसके बाद हमें इसको मैरिनेशन के लिए रखना है, जो कि इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 3-4 घंटे के लिए रखेंगे तो बेस्ट है, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम की शॉर्टेज है तो कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर इसको मैरिनेट करिएगा, तभी स्टीम्ड चिकन में इसका असल टेस्ट आएगा, वरना फिर ये अधूरा सा रहेगा। तो मैरिनेशन 2 घंटे कम से कम ज़रूर करिएगा। मैं आपको बता दूं, स्टीम चिकन 2 तरीक़ों से बनाया जाता है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको सिर्फ स्टीम में यानी कि सिर्फ भाप में पकाएं, और दूसरा तरीका ये है कि पहले आप इसको फ्राई करें उसके बाद स्टीम करें। तो ऑथेंटिक तरीका जो है वो तो यही है कि पहले आप इसको फ्राई करें और उसके बाद स्टीम करें, जिससे कि जो चिकन है वो फ्राई हो जाता है और जो भी मसाले हैं वो भी पक जाते हैं, किसी भी तरह की कोई कच्ची स्मेल नहीं रह जाती है अदरक लहसुन वगैरह की। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप इसको स्टीमर पर रख दीजिएगा और 45 से 50 मिनट के लिए आप इसको स्टीम कर लीजिएगा। और लेकिन मैं इसको ऑथेंटिक तरीके से बनाऊंगी, पहले मैं इसको फ्राई करूंगी फिर स्टीम करूंगी।
अब हम मीडियम फ्लेम पर तेल को गरम करेंगे। तेल को प्रॉपर गरम करिएगा, ठंडा मत रखिएगा वरना सारी कोटिंग उतर जाएगी। और मीडियम फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए। एक साथ बहुत ज़्यादा चिकन के पीसेस नहीं डालेंगे वरना फिर तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को फ्राई करना है। सिंपली इसकी जो बाहरी कोटिंग है वो इस पर फिक्स हो जाए और हल्का सा हमारा चिकन फ्राई हो जाए, बस इतना ही इसको पकाना है। बाकी की जो कुकिंग है, जो गलाने का काम है, वो हम स्टीम के ज़रिए करेंगे। और स्टीम के ज़रिए जब हम इसको पकाएंगे तो जितना भी इस टाइम ये तेल अब्जॉर्ब कर रहा है वो सारा ही रिमूव हो जाएगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहेगा, फ्राइंग से घबराइएगा नहीं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चिकन का। तो 3 से 4 मिनट के लिए लो और मीडियम फ्लेम के बीच में अभी मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको फ्राई कर लिया है। इसको ज़्यादा टच भी मत करिएगा वरना कोटिंग उतर जाती है। और ये देखें हमारी जो कोटिंग है अच्छे से फिक्स हो चुकी है चिकन पर। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हमें इसकी स्टीमिंग की तैयारी करनी है, तो चाहें तो आप स्टीमर यूज़ कर लें, और अगर स्टीमर नहीं है तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आप इसको स्टीम कर सकते हैं। तो एक गहरा सा बर्तन ले लेंगे और इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी डालेंगे। ये उबला हुआ पानी है, अगर आपका पानी उबला नहीं है तो इसी टाइम उबाल लीजिएगा। जब पानी में उबाल आ जाएगी तब हम इसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी, और इसके ऊपर आप फॉयल पेपर या फिर बटर पेपर रख दें। और इसमें मैंने छेद कर दिए हैं नाइफ़ की मदद से, जिससे कि जो स्टीम है वो इसमें अंदर तक आए। तो जो छेद हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा, सुराख ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम अपना फ्राई किया हुआ चिकन इसके ऊपर रखेंगे। तो अच्छे से इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। इस तरह सेट करेंगे कि जब हम इस पर लिड लगाएं तो वो प्रॉपरली कवर हो जाए। और अब हम लगा देते हैं इसकी लिड, और अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। गैस की फ्लेम को तभी लो करिएगा जब पानी में उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को लो करने के बाद हम इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। डिपेंड करता है आपके चिकन की क्वालिटी पर, अगर नहीं गला है तो और गला लीजिएगा। वैसे 35 मिनट में आराम से ये लो फ्लेम पर गल जाएगा। अभी तकरीबन 12 से 15 मिनट हुए हैं, तो ये देखें इसमें अच्छी खासी भाप बन गई है। इसी भाप में हमारा चिकन अच्छे से गल जाएगा। और ये देखें नीचे जो पानी है इस तरह से उबलता हुआ होना चाहिए। जब अच्छे से पानी उबलता हुआ होगा तभी इसमें अच्छे से भाप बनेगी, और जब अच्छे से भाप बनेगी तभी हमारा चिकन अच्छे से गलेगा। तो खूब अच्छे से भाप बन जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चिकन को पकते हुए तकरीबन 35 से 40 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए हमारे यहाँ पर स्टीम्ड चिकन जो है ये पककर तैयार है। और मैं आपको नाइफ़ से भी दिखाती हूँ कितने अच्छे से नाइफ़ इसमें पेनिट्रेट कर रहा है। इसका मतलब है चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा चिकन अच्छे से गला है कि नहीं। अब हमें यहाँ पर एक स्टेप करना है जो कि ऑप्शनल है, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। हम इसको करेंगे ग्रिल। या तो आप गैस फ्लेम पर डायरेक्ट इसको चिमटे वगैरह से पकड़ कर ग्रिल कर लें, या फिर माइक्रो ओवन में आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। अभी मैं इसको माइक्रो ओवन में ग्रिल करूँगी। तो यहाँ पर हमें माइक्रो ओवन को ऑन कर लेना है और इसको लगा देना है ग्रिल मोड पर, और मैं इसको 10 मिनट के लिए ग्रिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ग्रिल नेट पर डायरेक्ट गैस स्टोव पर भी ग्रिल कर सकते हैं। और इधर मैंने चिकन को ग्रिल स्टैंड पर अरेंज कर दिया है। मैंने इस पर बटर या तेल कुछ भी नहीं लगाया है, सिंपली ऐसे ही रख दिया है। और अब हम ग्रिल कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर हमारा चिकन ग्रिल हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त अभी से खुशबू आ रही है इसमें, और बहुत अच्छे इसमें ग्रिल मार्क्स भी आ गए हैं। तो अब हमें इसको निकाल लेना है, एहतियात के साथ बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमारा स्टीम्ड चिकन बनकर तैयार है, और आप देख सकते हैं भाप में ये कितने अच्छे से गला है। बहुत ही परफेक्टली डन है और बहुत ही टेस्टी ये बना है। अंदर तक जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त खिल कर आते हैं, और बहुत मज़े का बनता है। आप ज़रूर से बनाइएगा, डेफ़िनेटली इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और ये जो चटनी है मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप सर्च कर सकते हैं इसको। अगर आपको मेरी स्टीम्ड चिकन की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। यूज़फुल लगी है तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर लीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए।